प्राणत नामक 10वें देवलोक में 19 सागरोपम तक दिव्य सुखों का उपभोग किया। असंख्य वर्षों का समय गुजर गया, आयुष्य पूरा हुआ और जम्बू द्वीप के ऐरावत क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। हस्तिनापुर नगर में हरिनंदी नामक श्रेष्ठी और लक्ष्मीवती नामक उनकी पत्नी सुखमय जीवन गुजार रहे थे। मेरा जन्म उनके घर में हुआ। मेरा नाम रखा गया वीरदेव। धनदेव पंख प्रभा नरक में 9 सागरोपम तक दुखों की आग में झुलसता रहा। वहाँ का आयुष्य पूरा हुआ और वह नरक से बाहर निकला। सांप का जीवन मिला उसे। उसने जंगल में कई जीवों को अपने जहर का शिकार बनाया, अनेक मनुष्यों को भी दंश दिए। आखिर वह स्वयं एक दावानल में फंस गया। जल जल कर बड़ी बुरी मौत उसे नसीब हुई। मरकर वापस पंख प्रभा नरक में पैदा हुआ। वहाँ उसने 10 सागरोपम जितने लंबे अरसे तक दारुण दुखों को झेला। आखिर मरकर वह पशु गति में पैदा हुआ। पशु जीव में काफ़ी भव हुए उसके। पक्षी योनि में भी अनेक भव उसने किए। सभी जन्म उसके पीड़ा और संत्रास से भरे हुए थे। अनिच्छया दुखों को सहन किया जाता है, तब भी कर्मों की निर्जरा होती है। कहीं पाप कर्मों के नष्ट हो जाने पर धनदेव की आत्मा का जिस नगर में मेरा जन्म हुआ उसी नगर में जन्म हुआ। हस्तिनापुर में इंद्र नामक श्रेष्ठी रहते थे। उनकी पत्नी थी नंदीमती। शादी होने के कई बरस बीतने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वे पुत्र के बगैर काफ़ी दुखी थे। आखिर बुढ़ापे में उन्हें बेटे की प्राप्ति हुई। धनदेव की आत्मा ही उसी पुत्र के रूप में जन्म हुई। उसका नाम द्रोणक रखा गया। मेरे पिताजी के साथ इंद्र श्रेष्ठी का अच्छा रिश्ता था। एक दूसरे के घर पर भी आना जाना था। मैं और द्रोणक समवयस्क थे। हमें एक ही पाठशाला में अध्ययन करने का मौका मिला और साथ साथ रखा गया। मुझे द्रोणक अच्छा लगता था। मेरी उसके साथ मैत्री हुई। हालांकि उसके मन में मेरे प्रति तनिक भी सद्भाव या प्रेम नहीं था, फिर भी वह लालच से मेरे साथ दोस्ती रखता था। उसे पता था कि मेरे पिताजी के पास बेशुमार दौलत है और द्रोणक मुझे सरल एवं भोला ही समझता था। अपने आप को काफ़ी होशियार और बुद्धिशाली मानता था। अध्ययन समाप्त हुआ। उसी अरसे में हमारे नगर में आचार्य श्रीमान भंगसुरी पधारे। मैं द्रोणक को लेकर प्रतिदिन आचार्य देव के पास जाता था। हम प्रतिदिन आचार्य भगवंत का उपदेश सुनते थे। आचार्य देव ने हमें 12 व्रतमय श्रावक धर्म समझाया। मैंने व द्रोणक ने श्रावक धर्म का स्वीकार किया। द्रोणक ने श्रावक धर्म का स्वीकार किया। इससे मेरे मन में उसके प्रति ज़्यादा अपनत्व जगा। हालांकि द्रोणक को धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। उसके मन में आया कि यदि मैं श्रावक धर्म का स्वीकार करूंगा तो वीरदेव मेरे ऊपर खुश हो उठेगा। वह खुश होगा तो मुझे मुंह मांगा धन देगा व्यापार करने के लिए। इस तरह की स्वार्थ प्रेरित बुद्धि से ही उसने व्रत नियम अंगीकार किए थे। मेरे सरल स्वभाव के कारण मुझे उसके स्वार्थ की तनिक भी बू नहीं आई। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। आचार्य देव हमारी नगरी से अन्यत्र विहार कर गए। मेरे मन में द्रोणक की चिंता थी। वह कुछ भी काम धंधे बगैर फालतू ही समय गुजारता रहा। मैंने उसे धंधे में प्रयुक्त करने का विचार किया। मैंने उसे अपनी हवेली पर बुलवाया और कहा, द्रोणक, तुझे कुछ व्यापार धंधा करना है? करना तो है, पर इसके लिए ढेर सारे रुपये चाहिए। मेरे पास इतने रुपये है कहाँ? मैं लाहू भी कहाँ से? रुपयों की तू चिंता मत कर, मैं दूंगा तुझे रुपये, पर तू अच्छी तरह व्यापार कर ताकि 2 पैसा कमा सके। बहुत अच्छा। व्यापार करने की तो मेरी भी इच्छा है ही। मैं चाहता हूँ कि तू न्याय, नीति और ईमानदारी के साथ व्यापार करे। समाज में और नगर में तेरी मेरी निंदा हो वैसा गलत व्यापार नहीं करना। उसने हाँ कही। मैंने उसे 1 लाख सोना मोहरें दी। वह बोला, जब मैं कमाऊंगा तब ये सोना मोहर वापस लौटा दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ। मुझे उसके सदाशय पर सद्भाव जगा। उसने बाजार में सोने चांदी का व्यापार चालू किया।
आहिस्ता आहिस्ता उसका व्यापार जमने लगा। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। ज्यों-ज्यों धन बढ़ने लगा त्यों-त्यों उसकी लालच भी बढ़ने लगी। उसने दूसरी और गलत धंधे भी शुरू कर दिए। उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य होंगे। उसे गलत खोटे धंधे में भी काफ़ी मुनाफा होने लगा। अच्छा खासा पैसा उसने इकट्ठा कर लिया। पर जब भी उसे धंधे के बारे में पूछता, द्रोणक तेरा धंधा कैसा चल रहा है, उसका उखड़ा उखड़ा जवाब होता, अभी तक कुछ जम नहीं रहा है। जबकि वास्तव में वह काफ़ी रुपये एकत्र कर चुका था। उसके मन में डर था, यदि वीरदेव को पता लगा कि मैंने लाखों रुपये कमाए हैं तो वह अपनी लाख सोना मोहरे वापस मांगेगा। इतना ही नहीं, शायद व्यापार में हुए मुनाफे में भी हिस्सा मांगेगा। इसलिए वह कभी भी मेरे सामने सच न बोलता, बात को आई गई कर देता। मैं भी उसके साथ कभी भी व्यापार या धंधे की चर्चा नहीं करता। मैंने जो सहायता की थी वह तो निस्वार्थ भाव की थी। सोना मोहरे वापिस लेने का कतई इरादा नहीं था। वह नाहक घबराहट का शिकार हुआ जा रहा था। वह अवश्य मेरे द्वारा कमाए धन में आधा हिस्सा मांगेगा, पर मैं उसे मेरी कमाई बताऊंगा ही नहीं। फिर भी सच तो एक न एक दिन सिर चढ़कर बोलेगा। मुझे अपनी हवेली को नए ढंग से बांधना है, दुकान भी नई बनानी है। जब यह सब बनाऊंगा तब वीरदेव मुझे अवश्य पूछेगा, तू इतना सारा धन कहाँ से लाया, मुझे भी मेरा हिस्सा दे। आखिर पैसा तो मैंने उसी की दी हुई पूंजी से कमाया है। मेरे पास जो कुछ भी है वह उसकी लाख सोना मोहरों की बदौलत ही है। इस तरह की उलझ-लूल कल्पनाओं के मकड़ जाल में वह अपने आप को फांसता रहा और उसकी विचार यात्रा का एक पड़ाव आया, मेरी हत्या का। यदि मैं किसी भी तरीके से वीरदेव को मारने में सफल हो जाऊं, फिर मेरे सिर पर कोई बोझ नहीं, न रहेगा बांस, न बनेगी बांसुरी। बांसुरी बनेगी ही नहीं तो बजने का सवाल ही नहीं। पर उसे वीरदेव को मारना मामूली बात नहीं है। फिर यदि मैं पकड़ा गया, मारते वक्त या हत्या करने के बाद भी, तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं उसे उस तरह मारने का षड्यंत्र बनाऊं कि न तो मुझ पर हत्या का आरोप लगे, न ही मैं पकड़ा जाऊं। कुछ दिनों तक कोई उपाय उसके हाथ नहीं लगा। वह काफ़ी आकुल व्याकुल रहने लगा। मुझसे अक्सर मिलता भी नहीं था। कभी यदि मैं बाजार जाऊं तो दुकान पर मिल जाता। हालांकि मिलता तब बड़े प्यार से मेरे साथ बैठता, मुझसे बातें करता और बातें में भी धर्म की ही बात करता। उसे पता था कि मुझे धर्म की बातों में गहरी दिलचस्पी है। मेरी पसंदीदा बातें करके वह मुझे खुश रखना चाहता था। मेरा मन भोला था। उसके इरादे पर मुझे तनिक भी शंका या संदेह था ही नहीं। मैं कभी अंदाजा नहीं लगा पाया कि द्रोणक मेरे लिए कोई बुरी बात सोच रहा है। उसका बाहरी बर्ताव भी वैसा ही था। द्रोणक को व्यापार करते हुए करीबन 10 साल बीत गए थे। एक दिन वह मेरे पास आया। मैंने उसे प्यार से बुलाया, मेरे पास बिठाया। उसने कहा, वीरदेव, तुझे तो पता ही है कि हमारी हवेली पुरखों के जमाने की है, काफी जीर्ण शीर्ण भी हो चली है। मेरा इरादा नई हवेली बांधने का है। यदि नई हवेली बांधता हूँ तो तेरी लाख सोना मोहरे फिलहाल वापस नहीं कर सकूंगा। दूंगा जरूर, पर यह बड़ा काम भी मुंह बाए सामने खड़ा है। मैंने सहज रूप से द्रोणक से कहा, दोस्त, तू निश्चिंत होकर हवेली बनवा ले। मुझे पैसों की तनिक भी जल्दबाजी नहीं है। मैंने तेरे से कब पैसे मांगे? तू क्यों मेरे पैसे की चिंता करता है? वह बोला, मित्र, तेरा मुझ पर बड़ा उपकार है। मैं हवेली बनवाऊंगा, पर उसमें सर्वप्रथम प्रवेश तो तुझे ही करना होगा। तेरे जैसे धर्मात्मा के कदम वहां पड़े तो मेरी हवेली हमेशा धन दौलत से भरपूर रहेगी। सुख शांति और आनंद का उसमें वास रहेगा। मेरी इतनी बात तो तुझे स्वीकारनी ही होगी। द्रोणक, तेरा आग्रह होगा तो मैं अवश्य आऊँगा तेरी हवेली पर, परंतु तू जैसा मान रहा है वैसा बड़ा धर्मात्मा मैं हूँ ही नहीं। मैं तो घर संसार में जीने वाला, अनेक पाप स्थानकों में प्रवृत्त सामान्य संसारी व्यक्ति हूँ। महान धर्मात्मा तो वे है जो साधु धर्म का पालन करते हैं, संपूर्ण निष्पाप जीवन जीते हैं।
वीरदेव, यह तेरी नम्रता है। उत्तम पुरुष कभी नहीं कहते हैं कि हम उत्तम है। बाकी मैं तो इस नगर के एक एक आदमी को जानता हूँ। तेरे जैसा धर्मात्मा मैंने दूसरा देखा ही नहीं है। उसने मेरी जी भरकर प्रशंसा की। हमने साथ साथ भोजन किया और वह गया। प्रशंसा करने वाला किसे अच्छा नहीं लगता। और फिर यह द्रोणक तो मेरा दोस्त था। मेरा उस पर प्यार द्विगुणित हो उठा। उसके मैले मन की धूर्तता का मैं कैसे अंदाज लगा सकता था। हमने साथ साथ खाना खाया। मेरे पास वैसा ज्ञान नहीं था कि मैं उसके मन की मुराद को जान सकूं। और फिर चालाक आदमी इतने होशियार तो होते ही है कि वे उनके मनोभावों का अंदाजा किसी को लगने नहीं देते। जबकि सरल प्रकृति के लोगों को दुनिया में कोई चालाक दिखता ही नहीं। द्रोणक ने अपनी हवेली बनवाने के लिए नगर के श्रेष्ठ वास्तुविदों को बुलाया और उनसे कहा, हस्तिनापुर में किसी की भी न हो वैसी श्रेष्ठ और सुंदर हवेली का निर्माण करना है। किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगाना, श्रेष्ठ रचना होनी चाहिए। बाहरी दृश्य भी सुंदर दिखना चाहिए। हवेली तैयार हो जाए, बाद में उसके भीतर बढ़िया से बढ़िया कला कारीगरी करने की है। हवेली के भीतर एक एक खंबे पर नक्काशी करके वहाँ पर रत्नों के जड़ाऊ दिए रखने हैं। हर एक खंड की छत पर नृत्य करती हुई नृत्यांगना के चित्र रखने हैं। द्रोणक को जो भी सूझता गया वह बोलता गया। हवेली का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। द्रोणक को वैसे भी हवेली बांधने की शीघ्रता थी। काम पुरजोश में चलने लगा। 2 महीने में हवेली का तल मजला तैयार हो गया और 2 महीने में ही हवेली की ऊपरी मंजिल निर्मित हो गई। 2 महीने साफ सफाई और अन्य निर्माण में गए और बाद के 6 महीने रंग रोगन व साज सज्जा में गए। 12 महीने में हवेली करीब करीब तैयार हो गई। अब केवल नक्काशी का कार्य ही बाकी था। प्रमुख कारीगर को द्रोणक ने अपने घर पर निमंत्रित किया। उसे बड़े प्यार मनोहार से भोजन करवाया। कीमती वस्त्र एवं स्वर्णहार भेंट देकर उसे सम्मानित किया। बाद में उससे कहा, तूने मेरे इच्छा के मुताबिक हवेली का निर्माण कार्य किया है। अब एक कार्य तुझे महत्वपूर्ण करना है। नीचे से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी बनाना बाकी है। वह सीढ़ी ऐसी बनानी है कि उस पर सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति अंतिम सोपान पर पैर रखे कि सीढ़ी नीचे टूट गिरे। बस इतना कार्य करना होगा। बाद में पक्की पत्थर की सीढ़ी बना देंगे। अभी तो लकड़ी की सीढ़ी ही बनाना। कारीगर को तो सेठ के कहे मुताबिक काम करना ही होता है। उसे कोई सवाल करने का कारण नहीं था। उसने उस ढंग की सीढ़ी बना दी। द्रोणक ने स्वयं जाकर उस सीढ़ी को देख भी लिया। इसके बाद वह ज्योतिषी के घर पर गया। हवेली में कुंभ कलश रखने का मुहूर्त निकलवाया। बाद में वह मेरे पास आया। वीरदेव, वसंत पंचमी के शुभ दिन नई हवेली में कुंभ कलश रखना है और सबसे पहले हवेली में तुझे प्रवेश करना है। मैं तुझे लेने के लिए सवेरे आ जाऊंगा। वह काफी प्रसन्न था। मुझे मार डालने की उसकी योजना अब सफल होती दिखाई दे रही थी। बड़ी सरलता से कार्य हो जाने की कल्पना से वह नाच रहा था। उसकी योजना के मुताबिक कार्य हो जाए तो उस पर कोई कलंक नहीं आएगा और नगर के बहुत से प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में मैं सीढ़ी पर से नीचे गिरूं तो नगर में यही चर्चा होगी कि श्रेष्ठी पुत्र वीरदेव सीढ़ी पर चढ़ रहे थे कि अचानक सीढ़ी टूट गई और वीरदेव जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। द्रोणक पर संदेह होने का सवाल ही नहीं था। द्रोणक ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नागरिकों को निमंत्रित किया था। पूरी हवेली को फूलों से सजाया गया था। हवेली के आंगन में सुगंध से भरे पानी का छिड़काव किया गया था। चारों ओर खुशबूदार धूप जल रहा था। वाद्यंत्रों के नाद से सारा वातावरण प्रफुल्लित हो उठा था। वह मेरे घर पर आया।
हम दोनों साथ साथ चलकर उसकी हवेली पर आए। उसके परिवार की औरतों ने मेरा उचित स्वागत किया। मेरी आरती उतारी गई। मैंने द्रोणक के साथ हवेली में प्रवेश किया। हमारे पीछे पीछे अन्य महानुभावों ने भी प्रवेश किया। एक के बाद एक कक्ष बताता हुआ और उसके बारे में बातें करता हुआ द्रोणक मेरे आगे चल रहा था। हवेली देखकर सभी श्रेष्ठियों ने प्रशंसा के उद्गार कहे। प्रशंसा सुनकर द्रोणक को खुशी ने घेर लिया। तल मंजिला देखते हुए हम ऊपरी मंजिल पर जाने की सीढ़ी के पास गए। हवेली के बारे में बताने में मशगूल द्रोणक जो मेरे आगे चल रहा था वह सीढ़ी चढ़ने लगा। सीढ़ी इतनी तो संकरी थी कि दो आदमी उस पर साथ साथ नहीं चढ़ सकते थे। मैं नीचे ही खड़ा रह गया। द्रोणक तो ऊपर चढ़ ही रहा था, वह चढ़ जाए बाद में मैं ऊपर चढ़ूं, मैं यह सोच रहा था। द्रोणक हवेली के बारे में बोलता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। ज्यों ही उसने आखिरी सोपान पर पैर रखा कि धपाक से पूरी की पूरी सीढ़ी चरमरा कर टूट गिरी। द्रोणक सिर के बल पत्थर की जमीन पर गिर पड़ा। मैं बावरा हो उठा। सभी नागरिक, श्रेष्ठीगण और द्रोणक की पत्नी वगैरह भयाक्रांत होकर चीखने लगे। मैं जाकर द्रोणक के पास बैठा। उसका सिर फट गया था, खून बह रहा था। वैद्य आए, इससे पूर्व तो उसके प्राण पिंजरा छोड़कर उड़ चुके थे। द्रोणक की मृत्यु हुई। मुझे मारने के लिए जो फंदा उसने रचाया था उसी फंदे में वह खुद फंस गया और बुरी मौत मारा गया। उसके परिवार को मैंने आश्वासन व दिलासा दिया। उसके मृतदेह का अग्नि संस्कार करके हम सब अपने अपने घर को लौटे। मेरा वैराग्य तीव्र हो उठा। द्रोणक की दुर्घटना ने मेरी आत्मा को झकझोर के रख दिया। वैसे भी 6 जन्मों से मेरी आत्मा में वैराग्य का भाव चला आ रहा था। वह वैराग्य भाव अब और ज्यादा प्रबल हो उठा। मेरे मन में वैषयिक सुखों के प्रति विरक्ति का भाव प्रगाढ़ हुआ जा रहा था। मैंने गृहवास छोड़कर साधु धर्म स्वीकार करने का संकल्प किया। मेरे परिवार से कह दिया, मैं गृहवास का त्याग करके साधु धर्म स्वीकार करूंगा। अचानक मुझे द्रोणक को दी हुई लाख सोना मुहरे याद आई। मैंने अपने परिवार से कहा, द्रोणक को दी हुई सोना मुहरे उसकी पत्नी से मांगना मत, वे सोना मुहरे वापस नहीं लेनी है। साधु धर्म के प्रति मेरा आकर्षण तीव्र बनता चला था। मेरी आत्मा में साधु धर्म के पालन की उच्चतम भावना हिलोरे लेने लगी थी। मैंने अपने परम उपकारी आचार्य श्री देवसेन कहाँ पर विराजमान है इसकी तलाश करवाई। उन्हें हस्तिनापुर में पधारने के लिए विनती की। वे पधारे। उन्होंने मुझे विधि पूर्वक साधु धर्म प्रदान किया। मैंने वृद्धिगत भावों के साथ साधु धर्म का क्षति रहित पालन किया। मेरी आयुष्य मर्यादा पूरी हुई। काल धर्म प्राप्त करके मेरी आत्मा ने तीसरे ग्रैवेयक देवलोक में जन्म लिया। द्रोणक की आत्मा धूमप्रभा नामक नगर में उत्पन्न हुई।